सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्व अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव दोष मरत सिद्ध होई गणनायक गिरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूज्य आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा पल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरै बहुदल पारा कट है यम की फांसी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय कोई और सकल वैमा। यदि साधो और सकल वैमा।
सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नो, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, पूर सकल बना, हे जी साधु पूर सकल बना, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत, और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। जो इस गंदे लोक में आकर हम परमात्मा को फिर भूल गए, भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रजगुण धर्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है, और संतान उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबसे लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जा, और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को से तो होना ही होना, वहां तो 8% सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, मैं इनमें नहीं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे हैं इसको, अब टिके रहे यहाँ पर, और तमगुण शंकर से संहार। ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन, क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं। सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है
फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं, बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, मन के हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते, वो काम फिर भी कर रहे। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कति दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहा। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सुन। गीता गए 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसके ऊपर जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद होगी। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम आ गया, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाहे है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला देख यो बछड़ा झाड़ू चाब है, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। जहां साता बासा हुई, वहीं फिर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी एक वृत्ति यहां से हटेगी इस ज्ञान से। अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा, इस ज्ञान में सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, वो ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाना है। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकत बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है।
पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। एक राष्ट्रपति किसी देश का या प्रधानमंत्री या अन्य कोई सक्षम मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री का, टक्कर मारा वो टक्कर। और उससे पहले जब आकाश में बोल थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पे पटक दिया। एक बताते हैं, महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता, मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का शूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपना कि इसको एक झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने जब पता लग गया तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है, तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, न्यू थोड़ा। पहले हम छोटे से थे तो न्यू कहते, अरे झूठ बोली तो पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा कर बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी अपने फार्मूले हैं, तो अब तो पाप तो लगेगा। तो सब ने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया, दौड़ना चाहिए। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा थे नर व कुंजर, नर तो जोर तो बोल दिया, व कुंजर भाई हाथी आदमी या हाथी ये नहीं कह सकता, वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य नरवा कुंजर कह गया, वो इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा, कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों, ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। और बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो। ये ज्ञान जो दास बता रहा है, ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है, 100 की 100 सच्ची है, पर मन मानना तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया, गर्मी, सर्दी, ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी, तो उस घास फूस के लकड़ी, अब तीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए जाते।
और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाली रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर। जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते हैं ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं उसका हाथ, प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला के उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं बकरे। ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मांस। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता है इन इनको निकाल लो। उसका कोई रेम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण, उसने उद्देश्य यही है, तो मतलब यही था उनको पालने का। कबीर साहब कहते खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पलता है। या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े, ड्रेस, कटपट फैंसी के कपड़े, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया, वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, होगा सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रहेगा। कटी पतंग हो गए। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि करके पेड़, बबूल के पेड़ में उड़ के फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों, इस गमले लो। तो बच्चों इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहां से निकलना है, मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली, खुशी हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना, फिर दुख मानते। मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के भाई बहुत अच्छा, गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ। 100 सेवा है आश्रम में करने वाले को, बहुत सी सेवा होती है। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है मेरे को कोऑर्डिनेटर सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, जबरदस्ता में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या करूं। डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है।
फिर वो व्रत बोला जी मेरे सारा शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है कमजोरी है, और भी तुम्हें पता होगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी ये कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करूंगा, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे रेडी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जनों तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रे, दवा दस दर मद मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा, अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आप डर रहे कि संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी जब ये वाणी लिखवाया करते, ऐसे बोल बोल के लिखवाया करते जैसे दास बोल रहे हैं। एक तो इसमें लिखने वाले को टाइम मिल जाता और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। देखिए किसे बोर पुना रखे, आप पर काल में जन्म कर रखा है परमात्मा के बच्चों के साथ। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरी, चौथे पद का वेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे। बच्चों कितना क्लियर ज्ञान, ये सूक्ष्म वेद है, वेद। जैसे मार्कंडे पुराण में आपको दिखाया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये तीन प्रधान शक्ति हैं काल की, और यही तीन गुण है, यही तीन देवता है। कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है, गुण तीनों की भक्ति में भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बना, कैसे उतरो पार। तीन गुणों का मतलब तीन देव की जो करते भक्ति, उनके कबू ना हो मुक्ति। बता सीधी इस बात ने कोई कह को पर विश्वास करता अपने। अब तो इतने प्रमाण धर दिए ठाक है, इस मन में गुंजाइश नहीं छोड़ी मन को कि ये बकवाद कर दे झूठ से, या आपकी किस्मत जोर करेगी कि आपने इसको ध्यान से सुन लिया, समझ में आ गया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, स्पष्ट कर दिया गरीबदास। और चौथे पद का इनका पिता चौथा, इन अपने पिता का भी नहीं पता आज तक, क्या माया बुका दे है न, इसने उसको धमका रखा कि मेरा भेद नहीं दे देगी, या इसके वश पड़ेगी तो क्या करे बेचारी। ऐसे औरत को ऐसे दबा कर रखा जाता, पुरुष प्रधान है आप इसी कारण से। तो चौथा इनका पिता ज्योति निरंजन है,
और कबीर साहब कहते हैं चार बोला है छोड़ा है और पांचवें को जावे कह कबीर सो मुक्ति पावे हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चित भंगी रे सूक्ष्म वेद वाच साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है कोई तो परमात्मा को साकार अवतार लेकर रामकृष्ण के रूप में मानता है और कोई निराकार कहता पृथ्वी पर आता है कोई नहीं। परमात्मा साकार है या निराकार है वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि तत्व ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, तब वो तत्वदर्शी संत में उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यो ज्ञान आता कहां से है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उस समय यो पूर्ण ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। इससे सिद्ध है ना वेद में वो ज्ञान न वो गीता में हो गया चितभंगी। कित ढूंढा उसने? भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, इनकम्प्लीट ज्ञान। रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चित भंगी रे सूक्ष्म वेद वाच साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। आज आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, आप हो वो सत्संग। सूक्ष्म वेद बांच साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों आप वो सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बांच रहे हो, आप वास्तव में सत्संगी हो। अलंकार अग है अनुरागी दृष्टि मुष्टि नहीं आवरी अकैलोक का वेद न जाने फिर चार वेद के गावे। जब तुझे ऊपर के अकैलोकों का ज्ञान नहीं, अकैलोक वो चारों अमर लोकों को अकैलोक भी कहते हैं और लास्ट वाले को नामी और अकैलोक भी कहते हैं। ऊपर वाले को अकय का अर्थ होता है जिसने आज तक किसी ने ना बताया हो ना कहा हो उसकी जानकारी। कि ऊपर का ज्ञान तुम्हें है ही नहीं। चार वेदों ने कितना है पढ़ लो, कितना कंठस्थ याद कर लो, कितना इनमें इनके अनुसार साधना कर दो, मोक्ष नहीं हो सकता। बच्चों कमाल की बात देख लो, ये वेद ऋषि पट का जख मार कर चलेगा किससे समझ नहीं आई। कबीर साहब कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे अनुसार रहेगा। चारों वेदों में कितना भी और मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में एक ओम नाम है, स्पष्ट लिखा है उसमें ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते कैसे करो, विशेष कर्तव्य समझ का मनुष्य जीवन का और कसक के साथ नथिंग एल्स। और कोई भी क्रिया ऐसे गीता चारों वेदों का सारांश है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्य यह प्रियाति तदन देह सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, इसका एक अक्षर का अंतिम सांस तक इसकी जो भक्ति करता है इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म से। श्री देवी महापुराण के अंदर 6ठे सेकंड में हिमालय राजा को देवी फाइनल कर देती है कि राजा तू और सब बात छोड़ दे, मुक्ति चाहता है तो मेरी साधना ही भूल जा, तो ब्रह्म की भक्ति कर। उसका ओम नाम है, वो ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण वहां चला जाएगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा रहेगी।
अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकय लोक का वेद न जाने, चार वेद के गावे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आव जावे सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मंडी वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। वो परम पद, वो परम स्थान, वो सतलोक है, दादानी के बाद लौट कर गए। अगम दीप अमरापुर कोई, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेलर। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेलर। अगम दीप अमरापुर कोई, अमरपुर, अमरपुरी सतलोक अविनाशी परम धाम, सनातन परम धाम। जा हिल मिल हंसा खेल रे, वहां मौज मस्ती से में रहते भक्त सारे बच्चे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु बेलर। वो लोक, वो देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुलभ है सच्चे सतगुरु से। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, इस सत्संग ने सुनते रहियो। इसके या थोड़े दिन की रजा घड़ी नहीं हुआ करती, कार्ड में सुहान देनी आप अच्छी तरह ठीक से विचार कर बैठ के। कोई बात ना, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको आप आत्मा आपको दिए जाएंगे, रोज दिल्ली सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दंड करे, गंदे लोग की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा। जहां साता भसा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोच। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।